एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे होते हैं। सभी गांव वाले गौतम बुद्ध के बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। उसी प्रवचन में एक दूसरे गांव का व्यक्ति भी बैठा होता है। वह किसान होता है। प्रवचन सुनाने के बाद बुद्ध वहां से उठकर चलने लगते हैं। तब वह व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के पास जाता है और हाथ जोड़कर विनती करता है। वह कहता है कि हे बुद्ध, कृपा कर आप एक बार हमारे गाँव में भी प्रवचन सुनाने आइए। तब बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे गांव में प्रवचन देने अवश्य आऊँगा। इतना कहकर बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन बुद्ध और उनके शिष्य उस किसान के गांव में प्रवचन सुनाने जाते हैं। बुद्ध को देख गांव के सारे व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं। वे सब एक स्थान पर बैठकर प्रवचन सुनाने का इंतजार करने लगते हैं। उस गाँव के सारे व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं, पर वह किसान जिसने बुद्ध को निमंत्रणा दिया था वह वहाँ नहीं आता है, क्योंकि उसके 2 बैल खो जाते हैं जो उसके रोजी रोटी के संसाधन थे। वह किसान दुविधा में पड़ जाता है कि वह बुद्ध का प्रवचन सुनने जाए या फिर अपने बैलों को खोजने जाए। उसके पास 2 विकल्प थे। वह चिंतित होकर घर में बैठ जाता है कि वह किस विकल्प को चुने। उधर उस व्यक्ति के देर तक ना आने पर बुद्ध अपना प्रवचन सुनाने लगते हैं। इधर बहुत सोचने के बाद वह व्यक्ति एक विकल्प को चुनता है। वह अपने बैलों को खोजने के लिए निकल जाता है। बहुत देर तक खोजने के बाद अंततः उसका बैल उसे मिल जाता है। वह किसान बहुत खुश हो जाता है, पर उसके मन में एक दुख भी होता है कि वह खुद ही बुद्ध को उसके गांव में प्रवचन सुनाने के लिए आमंत्रित किया था, पर वही उस प्रवचन को नहीं सुन पाया। अगले दिन वह किसान बुद्ध को ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंच जाता है और वहां जाकर रोने लगता है। तब बुद्ध कहते हैं, हे वत्स, तुम रो क्यों रहे हो? तब किसान कहता है, बुद्ध, मैंने ही आपको अपने गाँव में प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया था, पर मेरे बैल उस दिन खो गए थे जो मेरे रोजी रोटी के साधन थे। मैं दुविधा में पड़ गया था कि मैं कौन सा विकल्प चुनूं, इसलिए मैंने अपने बैलों को खोजने चला गया और आपका प्रवचन नहीं सुन पाया। मैंने आपका अपमान किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। बुद्ध कहते हैं, तुमने जो निर्णय लिया था वो उत्तम था। यदि तुम मेरे पास आकर मुझसे पूछते कि मैं क्या करूं, तो मैं भी तुम्हें वही निर्णय लेने का सलाह देता, क्योंकि यदि तुम मुझे सुनने आते तो तुम्हारा मन तुम्हारे बैलों में लगा रहता और तुम मुझे भी अच्छे से नहीं सुन पाते। पर अब तुम्हारे बैल मिल गए हैं, अब तुम मुझे अच्छे से सुन सकते हो और मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि तुमने सबसे पहले अपने कर्म को चुना है। बुद्ध की यह बात सुन उस किसान का मन हल्का हो जाता है और वह बैठकर बुद्ध को सुनने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में जो काम सबसे महत्वपूर्ण हो, हमें सबसे पहले उस काम को करने का निर्णय लेना चाहिए।